भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है क्योंकि जितनी तरह के विघ्न है वो सब बाधाएं भगवान श्री गणेश के हाथ में है। अगर आपने उनको सिद्ध किया, उनकी साधना की, तो फिर आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। और गणेश जी का सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, अलग अलग है, जिनमें से उग्र गणपति, महागणपति, उच्चिष्ट गणपति, हेरम गणपति, क्षिप्र गणपति, नवनीत गणपति, रक्षा गणपति, हरिद्रा गणपति, रक्त गणपति और स्तंभ गणपति। इनके अलावा और भी बहुत रूप है, परंतु यह 10 रूप अत्यंत तंत्र साधना में प्रचलित है। अगर आप शत्रुनाश, भय मुक्ति और शक्ति प्राप्ति चाहते हैं तो फिर आपको उग्र गणपति की उग्र तांत्रिक साधना करनी चाहिए। अगर आप ऐश्वर्य, सिद्धि और आकर्षण चाहते हैं तो फिर आपको महागणपति की सर्वोच्च तांत्रिक रूप की साधना करनी चाहिए। अगर आप कामना सिद्धि और वशीकरण चाहते हैं तो फिर आपको उच्चिष्ट गणपति की साधना करनी चाहिए, जो वाममार्गी तंत्र रूप से साधना होती है। अगर आपको तांत्रिक रक्षा, भयनाश, विघ्ननाश चाहते हैं तो फिर हेरम गणपति की पंचमुखी रूप की साधना आपको करनी चाहिए, जिसका संबंध भैरव तंत्र से है। अगर आपको धन और कार्य सिद्धि चाहते हैं, शीघ्र फल चाहते हैं तो फिर क्षिप्र गणपति की साधना करनी चाहिए। यह आपको शीघ्र फल देते हैं, यानी कि इस तरफ आपने साधना की और उस तरफ आपको फल मिलना प्रारंभ हो गया। यह साधना का उपयोग व्यापार साधना में अत्यंत होता है। अगर आप प्रेम, आकर्षण, सौहार्द ये सब चाहते हैं तो फिर नवनीत गणपति की साधना करनी चाहिए, जो सौम्य लेकिन तांत्रिक रूप है। अगर आप तंत्र मंत्र से सुरक्षा, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा चाहते हैं, सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं तो फिर आपको रक्षा गणपति की साधना करनी चाहिए। वशीकरण, आकर्षण और अत्यंत प्रसिद्ध तांत्रिक रूप यानी कि हरिद्रा गणपति, इनका पूजन हल्दी से होता है और यह गणपति तांत्रिक रूप में अत्यंत प्रचलित माने जाते हैं। अगर आपको शक्ति तंत्र, काम तंत्र यह सब चाहिए तो फिर आपको रक्तवर्ण यानी कि रक्त गणपति की साधना करनी चाहिए। अगर आप वाणी, क्रिया, शक्ति को रोकना, शत्रु को स्तंभन करना यह सब सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर आपको स्तंभन गणपति की साधना करनी चाहिए। यह सभी गणपति तांत्रिक रूप में अत्यंत प्रचलित है, अत्यंत शक्तिशाली है और उग्र तंत्र क्रिया में इन सब का प्रयोग किया जाता है। सभी देव तत्व एक ही है, परंतु इनके मंत्र, इनकी साधना की विधि, इनका समय सब भिन्न भिन्न रहता है, जिसकी वजह से इनके रूप भी अलग है। उनमें देव तत्व एक ही, परंतु इन सब देव के रूप अलग है, जिसकी वजह से आपको एक ही गणपति के साधना से सभी फल नहीं मिलते हैं। अलग अलग साधना से अलग अलग फल की आप प्राप्ति कर सकते हैं।